मथुरा से लौट कर ही आए हैं और सभी ब्रजवासी, सब गोप ग्वाले सब यहाँ से पूतना के शरीर की ओर पहुंचेगी। यार ये तो अनहोनी ही हो गई है। जैसे ही पहुंचे तो जाकर के पूतना के शरीर से लाला को नीचे उतारा गया है और पूतना का शरीर के दाह संस्कार जब ब्रजवासी करने लगे तो अब 6 कोस की इतना लंबा चौड़ा शरीर है तो दाह संस्कार कैसे करें। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग किए हैं और उसके बाद में दाह संस्कार किए। पूतना के शरीर से केशर और कस्तूरी की सुगंधी निकलती है जिसका समावेश मेरे प्रभु में हुआ है। यहाँ पर वर्णन करते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी ऐसा कैसे हो गया? दुष्टिनी थी, बाल घातिनी थी, पापिनी थी, इसके शरीर से केशर कस्तूरी की सुगंध क्यों निकली? सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा, भले ये बाल घातिनी थी, दुष्टिनी थी, मगर इसने परमात्मा का स्पर्श कर लिया था, इसलिए इसके शरीर से केशर और कस्तूरी की सुगंधी निकलती है। और यहां से आगे सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं। एक प्रसंग विशेष करके ध्यान दीजिएगा बात पर। भगवान के 2 अवतार हैं मुख्य, राम और कृष्ण, और दोनों ही अवतार में भगवान ने सबसे पहले एक स्त्री का उद्धार किया है। राम जी आए तो वन में जाए ताड़का मारी, सबसे पहले प्रभु राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। और कृष्ण अवतार में आए तो पूतना मौसीची का उद्धार किया। हाँ। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम ने और कृष्ण ने किसी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं किया है। ये पूतना, ये ताड़का कोई स्त्री नहीं है। इसका अध्यात्म चिंतन किया जाए तो ये कौन है? ये पूतना और ताड़का प्यारे स्त्री नहीं है, ये अविद्या है। अविद्या जो है मनुष्य के जीवन में 14 स्थानों पर वास करती है। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा प्रसंग। कितने स्थान पर? 14 स्थानों पर अविद्या वास करती है। और जब तक इस अविद्या का नाश नहीं होता, जब तक इस अविद्या का खंडन नहीं होता है, तब तक इस जीव के जीवन में परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सकती है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। अब कहाँ कहाँ रहती है तो ध्यान दीजिएगा। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, कितने हुए? हो गए ना? इन 14 स्थानों पर हो गए ना 14। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और 14वां है संस्कार। इन 14 स्थानों पर अविद्या का वास होता है और जब तक इस अविद्या का नाश न हो तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता है। लेकिन इस अविद्या का नाश कैसे हो? तो बोले वो गुरु जी के द्वारा होगा। इसलिए जीवन में गुरु बनाना आवश्यक नहीं है प्यारे, परम आवश्यक है। बिना गुरु के भगवान शिव के समान आप ज्ञानवान हो जाइए। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान महादेव के समान भी अगर आप ज्ञानवान हो गए और अगर आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो सब व्यर्थ है। इसलिए गुरु बनाए तो गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु सच्चा और अच्छा होना चाहिए। गुरु अच्छा होगा तो आपको अच्छा मार्ग प्रशस्त कर देगा, नहीं तो जीवन में बहुत समस्याएं हैं प्यारे। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। ये समाचार महाराज कंस को प्राप्त हुए हैं कि पूतना का वध हो गया है। कंस महाराज को मन में बड़ा दुख हुआ है। ये समाचार प्राप्त भय मेरे भोले बाबा को कि मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया है। तो सुनते ही भोले बाबा मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। आइए भोले बाबा की सन्निधि में बैठे एक नाम भगवान शिव का स्मरण करेंगे बड़े भाव से, और भोले बाबा के साथ में ही आइए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करेंगे बड़े भाव के साथ में। मैं चाहूंगा ताली सेवा करते बड़े प्रेम से गाएंगे सभी। ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय। आज गोकुल की इन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।